हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक नई वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है द पुअर गर्ल्स मदर। ठीक है, द पुअर गरीब, गर्ल्स लड़की और मदर मतलब माँ। द पुअर गर्ल्स मदर गरीब लड़की की माँ। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग इंग्लिश से हिंदी में किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट करते हैं और जो ये वर्ड आए हैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं उसके नीचे लिखता चलूँगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली समझने में। पूरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे और उसके टेंस जो है उसके हिसाब से भी उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। उससे पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की और रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको हर एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वन मॉर्निंग अबनी शा ए पुअर गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर स्कूल्स गेट। यहाँ फुल स्टॉप तक मैंने ये सेंटेंस पढ़ लिया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, एक सुबह। अबनी, अबनी एक लड़की का नाम है, छोटी बच्ची, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सी की सा। वन मॉर्निंग एक सुबह, अबनी सा ए पुअर गर्ल। अबनी ने सा देखा, ए पुअर गर्ल एक गरीब लड़की को। अबनी ने एक गरीब लड़की को देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए, नेक्स्ट टू हर स्कूल्स गेट। नेक्स्ट टू का मतलब होता है के सामने। स्टैंडिंग खड़े हुए, नेक्स्ट टू हर स्कूल्स गेट अपने स्कूल के दरवाजे के सामने। ठीक है, अपने स्कूल के दरवाजे के सामने। अब इस पूरे सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं फिर से। वन मॉर्निंग एक सुबह, अबनी सा ए पुअर गर्ल। अबनी ने देखा ए पुअर गर्ल एक गरीब लड़की को, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर स्कूल्स गेट। स्टैंडिंग खड़े हुए, नेक्स्ट टू के सामने, हर स्कूल्स गेट अपने स्कूल के दरवाजे या गेट के सामने खड़े हुए देखा। सी वंडर्ड हाउ टू हेल्प दिस गर्ल एंड वेंट टू टॉक टू हर। ठीक है, सी वंडर्ड उसने विचार किया। ये क्या है, वंडर विचार करने वाला। शी उसने विचार किया या सोचा, उसने सोचा हाउ टू हेल्प दिस गर्ल। हाउ मतलब कैसे, WH फैमिली का हाउ, कैसे, टू हेल्प दिस गर्ल इस लड़की की मदद करें, लड़की की मदद करें। ठीक है, एंड बेंट टू टॉक टू हर। बेंट गो की सेकंड फॉर्म है, बेंट क्या है, सेकंड फॉर्म। एंड बेंट चली गई, ठीक है, चली गई, टू टॉक टू हर उससे बात करने। ठीक है, कहाँ चली गई, उससे बात करने चली गई अबनी। ओके, पूरा सेंटेंस एक बार देख लेते हैं फिर से। सी वंडर्ड उसने सोचा, हाउ टू हेल्प दिस गर्ल, हाउ कैसे, हेल्प सहायता करें, दिस गर्ल इस लड़की की कैसे सहायता करें, एंड बेंट टू टॉक टू हर और उससे बात करने चली गई। बट द मोमेंट अबनी केम क्लोजर टू द गर्ल रेन अवे। ठीक है, बट द मोमेंट लेकिन द मोमेंट उस समय, किस समय, जब वो उसके पास गई। बट द मोमेंट लेकिन उस समय, ठीक है। अबनी केम क्लोजर टू द गर्ल, अबनी केम क्या है, आई। ठीक है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम, COME, और ये क्या है, केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में है। बट द मोमेंट लेकिन उस समय या उस क्षण, अबनी केम क्लोजर टू द गर्ल, अबनी केम आई
क्लोजर नज़दीक, ठीक है, जब अपनी उस लड़की के नज़दीक आई, टू द गर्ल, उस लड़की के पास, उस लड़की के पास, ठीक है, तो क्या हुआ, द गर्ल रेन अवे, वह लड़की, रेन अवे का मतलब भाग गई, वह लड़की भाग गई, भाग गई या चली गई, ठीक है। एक बार फिर से सेंस देख लेते हैं। बट द मोमेंट, लेकिन उस समय, अबनी केम क्लोजर टू द गर्ल, जब अबनी उस लड़की के पास गई, द गर्ल रेन अवे, लड़की चली गई। ओवर द नेक्स्ट few days, Abni got occupied with her studies and school activities and she forgot all about the girl. Okay. Over the next few days, over the next few days का मतलब कुछ दिन बाद, over मतलब बीतने के बाद, over the next few days कुछ दिन बीतने के बाद, अपनी गोट occupied with her studies and school activities, अपनी व्यस्त हो गई, ठीक है, किस चीज़ में, अपनी पढ़ाई, स्टडीज़ अपनी पढ़ाई, और स्कूल की गतिविधि में, एक्टिविटीज़ होता है गतिविधि, स्कूल की गतिविधियों में, ठीक है। एंड सी फॉरगॉट ऑल अबाउट द गर्ल, एंड, और, सी वह, ठीक है, फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, भूल गई, सी फॉरगॉट वह भूल गई, ऑल अबाउट द गर्ल सब कुछ, ठीक है, सब कुछ भूल गई, द गर्ल उस लड़की के बारे में, ठीक है, उस लड़की के बारे में वह सब कुछ भूल गई। अब एक बार पूरी सेंटेंस का सेंस देख लेते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन बीतने के बाद, अपनी गोट ऑक्यूपिड विद हर स्टडीज़ एंड स्कूल एक्टिविटीज़, अपनी गोट ऑक्यूपिड विद हर स्टडीज़, अपनी व्यस्त हो गई अपनी पढ़ाई में और अपनी स्कूल की गतिविधियों में। एंड सी फॉरगॉट, सी और, ठीक है, एंड और, सी फॉरगॉट वह भूल गई, ऑल अबाउट द गर्ल सब कुछ भूल गई उस लड़की के बारे में। बट आफ्टर ए मंथ, बट लेकिन आफ्टर ए मंथ एक माह बाद, लेकिन एक माह बाद, सी सॉ द गर्ल अगेन, उसने देखा उस लड़की को फिर से, उसने फिर से उस लड़की को देखा। सी सॉ द गर्ल अगेन, उसने फिर से उस लड़की को देखा। दिस टाइम सी आस्क्ड हर मदर टू टॉक टू हर, दिस टाइम इस बार, ठीक है, दिस टाइम होता है इस बार। सी आस्क्ड हर मदर, सी क्या है, जो अबनी थी, अबनी ने, सी उसने, ठीक है, आस्क्ड कहा या पूछा, हर मदर अपनी माँ से, अपनी माँ से, टू टॉक टू हर उससे बात करने के लिए कहा, टू टॉक टू हर उससे बात करने के लिए, ठीक है। क्या हुआ, उसने क्या कहा, अपनी माँ से कहा कि तुम उस लड़की से बात करो। दिस टाइम इस बार, सी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, टू टॉक टू हर उससे बात करने के लिए। अबनीज मदर आस्क्ड हर, अबनीज मदर अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मैंने बताया था पहली वीडियो में, काकी के का अर्थ दिखाता है। अबनीज मदर अबनी की माँ ने, ठीक है, अबनीज मदर अबनी की माँ ने, आस्क्ड हर उससे पूछा, ठीक है, अबनीज मदर आस्क्ड हर, अबनी की माँ ने उससे पूछा, ये अपोस्ट्रोफी जो है काकी के का अर्थ दिखाता है। हाय व्हाट आर यू डूइंग हियर, द गर्ल रिप्लाइड माई मदर इज वेरी इल, ठीक है, क्या पूछा उसकी माँ ने, हाय, हाय व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये भाट के साथ जो लगा है ये क्या है, WHAT, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आर है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हियर,
आप यहाँ क्या कर रही हो, कर रही हो। आप यहाँ क्या कर रही हो, ये अपनी की माँ ने पूछा। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने उत्तर दिया, लड़की ने उत्तर दिया, माई मदर इज वेरी इल, मेरी माँ बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। ठीक है, इज आया है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, कोई एक्शन नहीं हो रहा। माई मदर, मेरी माँ, इज माने हैं। ठीक है, वेरी इल, वेरी बहुत, और इल होता है ये हमारा बीमार। आई डोंट हैव एनी मनी टू बाय हर मेडिसिन। ठीक है, आई डोंट हैव, मेरे पास कोई पैसा। ठीक है, कोई के लिए एनी आया है। ठीक है, पैसा नहीं, डोंट। ठीक है टू बाय हर मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए। ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। टू बाय हर मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए। बोथ अबनी एंड हर मदर देन वेंट टू मीट द गर्ल्स मदर एंड टुक हर टू ए डॉक्टर। बोथ होता है दोनों के लिए, किसके, अबनी और उसकी माँ के लिए। जब कोई दो सब्जेक्ट आए, प्लूरल सेंटेंस हो और दो व्यक्तियों की बात चली हो या वस्तुओं की, तो तब आता है बोथ। किस अर्थ में, दोनों। ठीक है, दोनों, बोथ दोनों, अबनी और उसकी माँ, अबनी और उसकी माँ। ठीक है, देन तब, वेंट टू मीट द गर्ल्स मदर, वेंट मतलब गए, टू मीट मिलने। ठीक है, द गर्ल्स मदर लड़की की माँ से, लड़की की माँ से, एंड टुक हर टू ए डॉक्टर, और टुक ले गए। ठीक है, ले गए, हर उन्हें। ठीक है, टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर के पास। ठीक है, यहाँ टू लोकेशन दर्शा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास। और ये टुक जो है ये टेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। बोथ अबनी एंड हर मदर, दोनों अबनी और उसकी माँ, देन तब, वेंट टू मीट द गर्ल्स मदर, लड़की की माँ से मिलने गए, एंड टुक हर टू ए डॉक्टर, और उसे एक डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि वो बीमार थी। अबनीज मदर टुक केयर ऑफ द वुमेन एंड आल्सो हेल्प्ड द पुअर गर्ल गेट इनरोल्ड इन ए स्कूल। अबनीज मदर, ठीक है, अबनी की माँ ने, अबनी की माँ ने, ठीक है, टुक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ एक साथ यूज होता है, पास्ट में है तो टुक केयर ऑफ, टुक केयर ऑफ ख्याल रखा, ख्याल रखा या देखभाल की, द वुमेन उस औरत की, कौन औरत, जो वो पुअर गर्ल की माँ थी। अबनीज मदर, अपनी की माँ ने, टुक केयर ऑफ ख्याल रखा या देखभाल की, द वुमेन उस महिला की, ठीक है, उस महिला की, एंड आल्सो हेल्प्ड, और हेल्प्ड द पुअर गर्ल, और मदद भी की, मदद भी की, द पुअर गर्ल गरीब लड़की की, ठीक है, किसमें, गेट इनरोल्ड इन ए स्कूल, एक स्कूल में दाखिला, इनरोल्ड होता है दाखिला कराना या नाम लिखवाना, गेट इनरोल्ड इन ए स्कूल, एक स्कूल में दाखिला कराने में। ठीक है, अब क्या है, आल्सो जो यूज हुआ है वो भी के लिए, और हेल्प्ड जो यूज हुआ है यहाँ, हेल्प्ड किस लिए यूज हुआ है, मदद के लिए। पूरे सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। अपनीज मदर, अपनी की माँ ने, टुक केयर ऑफ ख्याल रखा या देखभाल की, द वुमेन उस महिला की, एंड और आल्सो हेल्प्ड द पुअर गर्ल, और उस लड़की की भी मदद करी। ठीक है, आल्सो
भी हेल्प्ड मदद की, ठीक है। द पुअर गर्ल गरीब लड़की की, गेट इनरोल्ड ए स्कूल एक स्कूल में दाखिला कराने में उस लड़की की मदद की। द वुमेन सून रिकवर्ड एंड गेट ए जॉब, ठीक है। द वुमेन वह औरत, ठीक है, सून जल्द ही रिकवर्ड ठीक हो गई। रिकवर होता है ठीक होना, ठीक है, रिकवर्ड ठीक हो गई। एंड गेट ए जॉब और एक नौकरी पाली, ठीक है। गेट ए जॉब का मतलब होता है नौकरी पाली। और यहाँ क्या है, गोट ए जॉब, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट में जा रहा है। उन्होंने एक नौकरी पाली, गेट ए जॉब नौकरी पाओ, और गोट ए जॉब ये प्रेजेंट में कहूँ तो ये है, ई आएगा, और पास्ट में कहूँ तो गोट आएगा। द वुमेन सून रिकवर्ड, महिला जल्द ही ठीक हो गई। एंड गोट ए जॉब और एक नौकरी पाली, ठीक है। अबनी एंड द गर्ल बीकेम गुड फ्रेंड्स, अबनी और वह लड़की, अबनी और वह लड़की, ठीक है, क्या हुआ, बीकेम बन गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, बीकेम बन गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, ठीक है, अच्छे मित्र बन गए। एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल टुगेदर, एंड और स्टार्टेड गोइंग जाने लगे, ठीक है, जाने लगे, टू स्कूल टुगेदर साथ साथ स्कूल जाने लगे, ठीक है, साथ साथ स्कूल जाने लगे। ओके, एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। अबनी एंड द गर्ल, अबनी और वह लड़की, बीकेम गुड फ्रेंड्स, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ से पता चल रहा है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो क्या होता, BECOME, बीकम होता है बनना, और बीकेम बन गए, ये क्या है, पास्ट है, और ये क्या है, B1 सिंपल प्रेजेंट, और ये क्या है, B2 सिंपल पास्ट। अबनी एंड द गर्ल, अबनी और वह लड़की, बीकेम गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र बन गए। एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल टुगेदर, और साथ साथ स्कूल जाने लगे। स्टार्टेड अपने साथ ING लाया है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।